अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इमिशन फ्रॉम ओशन टू एटमॉस्फेयर के ओशन से एटमॉस्फेयर में कौन सी इमिशंस होती हैं और उनका क्लाइमेट को रेगुलेट करने में और बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में क्या रोल होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ओशंस के अंदर भी लाइफ होती है, जाहिर सी बात है। वहाँ पर प्लांट लाइफ है, एनिमल्स हैं वहाँ पर, मतलब फिशेस वगैरह हैं। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर फिर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस भी हो रहे हैं। इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की वजह से जो हैं ये एमिशंस होती हैं, ठीक है। और ये जो एमिशंस हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर के अंदर आ रही हैं, जैसे कि सल्फर कंटेनिंग स्पीशीज़ जैसे कि डाइमिथाइल सल्फाइड, कार्बोनिल सल्फाइड, फिर अमोनिया है, हेलोजन गैसेस हैं जैसे कि मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल ब्रोमाइड और ब्रोमोफोम वगैरह। तो अब ये जो गैसेस हैं ये आ रही हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। तो जब एटमॉस्फेयर के अंदर एक चीज़ शामिल हो रही है तो जाहिर सी बात है उसने एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन को चेंज कर देना है। और एटमॉस्फेयर की जब कंपोजिशन चेंज हो रही है तो इसका मतलब ये कि उसने क्लाइमेट पे भी अफेक्ट करना है, क्लाइमेट को भी रेगुलेट करना है। ये जो एक्सचेंज है गैसेस का ओशन और एटमॉस्फेयर के अंदर, ये किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है कि किस साइड पे ये ओशन है और ये एटमॉस्फेयर है, तो किस साइड पे किसी चीज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, किस साइड पे कम है, ठीक है। तो ज़्यादा केसेस में यही होता है कि ओशन जो है वो सुपर सैचुरेटेड होते हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि वहाँ से फिर जो गैसेज हैं वो ट्रांसफ़र करती हैं किधर? एटमॉस्फेयर के अंदर। एक दूसरा क्वेश्चन भी है जिसके अंदर क्या है कि हमने वो पढ़ना है कि एटमॉस्फेयर से कौन सी गैसेस ओशंस में आती हैं। तो ये दोनों टॉपिक्स को मतलब कि मिक्स नहीं करना, ये दो अलग अलग टॉपिक हैं। एक है जिसके अंदर एटमॉस्फेयर से जो गैसेस आ रही हैं ओशंस के अंदर, दूसरा ये वाला जो हम पढ़ रहे हैं कि ओशन से जो गैसेस आ रही हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। अच्छा, उसके अलावा ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है गैसेस का सी और एयर में, सी से एयर में, तो ये एक चीज़ है विंड स्पीड की वजह से क्या है कि ये जो ट्रांसफ़र है ये इंक्रीज़ हो सकता है, इसका रेट जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज से ये सेंसिटिव है, मीन्स कि क्लाइमेट चेंज इसको कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे हम इसका रोल देखते हैं कि हम साथ साथ देखेंगे कौन सी गैसेस हो रही हैं, इमिट हो रही हैं और उनका क्या रोल हो सकता है क्लाइमेट रेगुलेशन में। तो सबसे पहले क्या है कि जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में जो आयोडीन आ रही है उसका मेन सोर्स क्या है? सिंपली जो ओशंस हैं वो हैं, ठीक है। तो ओशन से जो मिथाइल आयोडाइड और दूसरी ऑर्गेनो आयोडीन गैसेस आ रही हैं, ये क्या करती हैं, इनके थ्रू जो आयोडीन है वो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में आ रहा है, जो कि ह्यूमन के लिए एक एसेंशियल न्यूट्रेंट है। और उसके अलावा ये जो ऑर्गेनो आयोडीन गैसेस हैं ये कोस्टल वाटर में क्यों होती हैं ज़्यादा? ये वहाँ पर उनकी मतलब कि आयोडीन की बायोक्यूमुलेशन हुई होती है सी वीड्स की वजह से, ठीक है। सी वीड्स की वजह से आयोडीन वहाँ पर ज़्यादा हुआ होता है और इसीलिए जब सैम्पलिंग करनी होती है ना, यानी कि सैंपल वगैरह लेना होता है, तो कोस्टल वाटर से नहीं लिया जाता बल्कि शिप बेस्ड सैम्पलिंग की जाती है, ठीक है। क्योंकि कोस्टल वाटर पे हमें पता है कि आयोडीन की जो है वो बायोक्यूमुलेशन जो है वो हुई होती है सी वीड्स की वजह से। फिर दूसरी चीज़ इसमें आ जाती है सी सॉल्ट क्या है कि जो सी वाटर है उसकी एवेपोरेशन से जो सॉल्ट बनता है वो सी सॉल्ट होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम इसमें देखेंगे कि अच्छा, उसके अलावा ये जो सी सॉल्ट है ये इसकी इमिशन भी कौन कंट्रोल कर रहा है? क्लाइमेट चेंज से ये भी सेंसिटिव है, मींस के विंड के साथ साथ इसकी जो है वो विंड स्पीड के साथ इसकी जो इमिशन है उस पर भी फ़र्क आएगा, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। फिर उसके अलावा जो सी सॉल्ट एरोसोल्स हैं उनका क्लाइमेट रेगुलेशन में डायरेक्ट रोल है। किस तरह से कि जो सी सॉल्ट एरोसोल्स हैं ये क्या करते हैं? ये लाइट को स्कैटर करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई बनाते हैं। क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई क्या है? सिंपल आप समझ लें, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स के गिर्द बाद में जो है वो क्लाउड बनते हैं, ठीक है। तो क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई सिंपली स्मॉल पार्टिकल्स हैं जो क्लाउड बनाने में हेल्प कर रहे हैं। उसके अलावा नेक्स्ट एक चीज़ आ जाती है सी स्प्रे जो हैं ये भी जाहिर सी बात है सी से आ रहे हैं और ये क्या है? ये एरोसोल्स के अंदर बेसिसिटी या अल्कलिनिटी का मेन सोर्स हैं, ठीक है। उसके अलावा हेलोजन्स रेडिकल्स का, उसके अलावा जो डाइमिथाइल सल्फाइड है उसकी ऑक्सीडेशन के साइड है। अच्छा, अब ये जो प्रोसेसेस हैं ना ये सारे लिंक्ड हैं, क्योंकि जो हेलोजन प्रोडक्शन और ये जो इसकी ऑक्सीडेशन है ना ये पीएच डिपेंडेंट हो रही है। और ये पीएच कौन कर रहा है? पीएच को ज़्यादा कौन कर रहा है? वो सी स्प्रे कर रहा है, ठीक है। तो इसमें से हम देख सकते हैं सी स्प्रे का रोल भी हम इसके अंदर देख सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है? सल्फ़र या सल्फ़र गैस या अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है कि जो एरोसोल्स हैं उसमें जो सल्फेट पार्टिकल्स हैं उनका मेन जो सोर्स है वो क्या है? वो
ये बायोजेनिक सल्फ़र गैसेस यानी कि जो ओशन से जो सल्फ़र की इमिशंस हो रही हैं, ठीक है। ये गैसेस क्या करती हैं, ये एटमॉस्फेयर के अंदर आकर ये ऑक्सीडाइज हो जाती हैं और सल्फ्यूरिक एसिड बनाती हैं। सल्फ्यूरिक एसिड ने बाद में क्या करना है, उसने अमोनिया के साथ रिएक्ट करके अमोनियम सल्फेट एरोसोल्स बनाने हैं और इन एरोसोल्स का रेडिएटिव फोर्सिंग में जो है वो रोल होता है। रेडिएटिव फोर्सिंग क्या होती है, हम कह सकते हैं कि ये जो एनर्जी इम्बैलेंस एक होता है उसमें मतलब कि चेंज इन एनर्जी बैलेंस आप कह सकते हैं क्लाइमेट के अंदर। फिर उसके बाद हेलोजन गैसेस हैं। हेलोजन गैसेस का हमें पता है, हेलोजन गैसेस जब हम ओजोन डिप्लेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर हेलोजन्स की बात आती है। तो हेलोजन गैसेस जो हैं वो जो ओशन से आ रही हैं, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने रेडिकल्स में जो है वो टूट जाना है। उसके बाद उन्होंने क्या करना है, उन्होंने ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के अंदर उनका रोल होता है और ओजोन साइक्लिंग के अंदर उनका रोल होता है। तो ये सारी थी हमारी इमिशंस जो कहाँ से हो रही हैं, जो ओशन से हो रही हैं, जिसमें हमने शुरू में जो हमने 2-3 बातें की थी, सल्फ़र कंटेनिंग स्पीशीज़ का भी हमने पॉइंट पढ़ लिया, अमोनिया का भी पॉइंट पढ़ लिया और हेलोजन गैसेस वगैरह की भी बात कर ली। तो ये था हमारा टॉपिक। इसके अलावा अगर आपने कुछ और इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, और इसके अलावा अगर कुछ और समझना है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और इसका जो दूसरा टॉपिक है जो है ओशन टू एटमॉस्फेयर जो इमिशंस हैं या इनपुट्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उसके अलावा आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।